आज हम पाइथागोरस ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब पाइथागोरस ट्रिक एक्चुअली क्या होता है कि भाई मान लीजिए मेरे पास नंबर है 3, 4, 5 और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं 3 और 4 का स्क्वायर कर दूं, 3 और 4 का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो जो इसका स्क्वायर है ये 5 के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या 3, 4, 5 है, इनके जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं। 3, 4, 5 के समूह को पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। ठीक है, कि भाई अगर किन्हीं दो संख्याओं का जो स्क्वायर है वो तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो उन तीन संख्याओं को क्या बोलते हैं, उन तीन संख्याओं के समूह को पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि भाई किसी प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए आपके पास कोई प्राकृतिक संख्या है, किसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए m कोई आपकी प्राकृतिक संख्या है जिसका वैल्यू 1 से बड़ा है, के लिए 2m² प्लस m² - 1 का स्क्वायर बराबर है m² + 1 का स्क्वायर। जो ये 3 नंबर है ये पाइथागोरस ट्रिक के रूप है। ठीक है, 2m m² - 1 और m² + 1 पाइथागोरस ट्रिक के रूप है। अब देखो जरा, अब मान लीजिए एक नंबर है 2m और एक नंबर है m² - 1 और एक नंबर है m² + 1, तो इनका स्क्वायर इसके बराबर हो जाता है। तो इस चीज़ को जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2m का स्क्वायर हो जाएगा 4m² प्लस इसका स्क्वायर करा आपने तो क्या आएगा m⁴ प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। जब आप इसका a - b का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, -2, a कितना है m², b कितना है 1, बराबर है, इसका आपने स्क्वायर ओपन कर दिया तो m⁴ प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2m²। अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या है आपके पास 2m² माइनस हो जाएगा 4m² से, तो क्या हो जाएगा 2m² प्लस m⁴ प्लस 1 बराबर है m⁴ प्लस 1 प्लस 2m²। अब ये बराबर है, तो ये तीनों नंबर क्या बना रहे, पाइथागोरस ट्रिक के समूह है तीनों नंबर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाए, इस चीज को हम एक प्रश्न से बढ़िया समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है कि भाई एक पाइथागोरस ट्रिक लिखिए, एक पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। आपने क्या करना है, एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिक लिखना है जिसकी छोटी संख्या 8 है और दो अन्य संख्या निकालनी है। मतलब आपने ऐसी दो संख्या निकालनी है, आपने ऐसी संख्या निकालनी है 3 जिसमें 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो। एक, अब गिवन क्या है कि एक संख्या उसमें कौन सी है, 8 है। ठीक है, तो देखिए जरा, पाइथागोरस ट्रिक में कौन कौन सी संख्या होती है, एक होती है 2m, दूसरी कौन सी हो जाती है m² - 1 और तीसरी होती है m²
प्लस 1। अब इन्हीं 3 संख्याओं में से एक संख्या कौन सी दे रखी है? 8। हमें नहीं पता है कौन सी दे रखी है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे 2m को, क्या इक्वेट करेंगे? 8 है। मान लीजिए 2m का वैल्यू कितना है? 8 है। सबसे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। m का वैल्यू यहाँ से निकालो, 8/2 कितना हो जाएगा? 4। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, 2 × 4, m का वैल्यू 4 है तो कितना आएगा? 8। पहले संख्या 8 आ गई। अब m का वैल्यू कितना है? 4। 4 का स्क्वायर -1 तो कितना हो जाएगा? 16 -1 तो कितना हो जाएगा? 15। दूसरी संख्या कौन सी आ गई? 15 आ गई। ठीक है। अब 4 का स्क्वायर जमा 1 तो कितना आ जाएगा? 16 जमा 1। तीसरी संख्या कितनी आएगी? 7 आएंगी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 17 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखो जरा, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 जमा 5 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, 289। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 289 = 289। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8, 15, 17 एक पाइथागोरस ट्रिक के समूह है। इस तरीके से आप दोनों अन्य पाइथागोरस ट्रिक की जो संख्या है उनको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर m² + 1 को 8 पुट कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? m² बराबर कितना हो जाएगा? 8 - 1 बराबर है 7। तो m² कितना हो जाएगा? 7 और m का वैल्यू कितना आ जाएगा? ±√। ठीक है। अब m का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? इरेशनल नंबर आ गया, मतलब अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में माना था कि प्राकृतिक संख्या के लिए पाइथागोरस ट्रिक होता है। तो ये अब m² + 1 का वैल्यू 8 नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर मैंने क्या कर दिया, m² + 1 सॉरी -1 को 8 कंसिडर कर दिया तो m² कितना हो जाएगा? 8 + 1 तो m² कितना हो जाएगा? 9 और m का वैल्यू कितना आ जाएगा? √9 तो कितना आ जाएगा? 3। m का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? 3 आ जाएगा। तो आप पहली संख्या लिखिए 2m तो कितना हो जाएगा? पहली संख्या आपके पास कितना हो जाएगी? 2m तो कितना हो जाएगा? 2.3 दैट इज 6। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? m² - 1 तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर -1 दैट इज 9। 3 का स्क्वायर होता है 9 - 1 8। फिर m² + 1 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर जमा 1 बराबर है 10। अब यहाँ पर देखिए जरा, आपने एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिक लिखना था जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है? 6 आ रही है। 8 तो बीच की संख्या है, तो आपका कौन सा पाइथागोरस ट्रिक हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। हालांकि ये भी एक पाइथागोरस ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि 6, 8 और 10 एक पाइथागोरस ट्रिक नहीं बनाता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिक बनाना है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिक है। हालांकि ये भी एक पाइथागोरस ट्रिक है लेकिन इसमें 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 14 हो। आपने एक पाइथागोरस ट्रिक लिखना है जिसका एक सदस्य कितना है? 14 है। हमें पता है पाइथागोरस जो ट्रिक में उन पाइथागोरस ट्रिक के जो समूह में कौन कौन सी संख्या आ जाती है? एक आती है 2m, दूसरी आ जाती है m² - 1 और तीसरी आ जाती है m² + 1। ये 3 संख्याएं पाइथागोरस ट्रिक को फॉलो करते हैं। ठीक है।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका एक सदस्य 14 है, तो सबसे पहले हम 2m को इक्वेट करेंगे 14 में। तो m का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर 14/2 कितना आ जाएगा 7। m का वैल्यू कितना आ गया 7, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, सही है। तो यहाँ पर आप 2m का वैल्यू निकालेंगे तो 2.7 कितना आ गया 14, पहली संख्या 14 आ गई। m² -1 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -1, 49 -1 विच इज इक्वल टू 48। तो दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी पाइथागोरस ट्रिक की, 48। तीसरी संख्या m² +1, तो कौन सा है 47² +1, तो दैट इज 49 +1 विच इज इक्वल टू 50। तो कौन कौन सी संख्या होगी, 14, 48, 50। जो ये संख्या है ये पाइथागोरस ट्रिक के समूह की संख्या है, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पर m² -1 बराबर कितना कर देता हूँ 14 कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, m² बराबर है 14 +1, तो m² कितना आ जाएगा 15, और m का वैल्यू कितना आ जाएगा ±√15। तो m का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता था, प्राकृतिक संख्या होता था, लेकिन यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। मान लीजिए, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई m को आप ये नहीं ले सकते, तो m² -1 की वैल्यू 14 नहीं हो सकती है। अगर आप क्या कर दें, m² +1 की वैल्यू 14 ले लें, तो कितना हो जाएगा, m² बराबर है 14 -1, तो m² बराबर है 13, और m बराबर है ±√13। अब यहाँ पर भी ये कौन सा नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। लेकिन डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि भाई m कौन सी एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो m² +1 को भी हम 14 को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पर आप 2m को 14 कंसिडर करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे और बाकी संख्या निकालेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई जो संख्या है 14, 48, 50 के समूह को पाइथागोरस ट्रिक करेंगे, पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आप 14 का स्क्वायर करेंगे प्लस 48 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमेशा 50 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये आप हमेशा हमेशा आएगा, मतलब 50 के स्क्वायर के बराबर ही हमेशा आएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी।